हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी 3 हफ्ते पहले मैं और सुनील गए थे नवाबों के शहर लखनऊ में। हम गए थे वहाँ 3 दिन के लिए और हमने वहाँ पर ढेर सारी मस्ती करी। इतना सब कुछ खाया, इतना सब कुछ घूमा। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी थे और बहुत सारे शॉप्स ने, बहुत सारे इनफैक्ट फूड जॉइंट्स ने बहुत अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस भी इम्प्लीमेंट किए हुए थे। आई हैव बीन टू लखनऊ अ फ्यू टाइम्स बिफोर बट इट वॉज सुनील्स फर्स्ट टाइम बीइंग देयर एंड ही लव्ड इट, ही लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। तो हमने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या खाया, हमें क्या पसंद आया, ये सारी डिटेल्स मैं ये व्लॉग में आपको देने वाली हूँ। दिस होल ट्रिप इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ 3 वीडियोज़। हर वीडियो में एक दिन का आपको डिटेल में दूंगी। और अगर आपको लखनऊ से जुड़े कोई भी सवाल हैं, आपको कुछ भी पूछना है या आप वहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। तो देखते हैं हमने लखनऊ में क्या किया। कीप वॉचिंग। शुरुआत करी हमने सुबह 10 बजे अलीगढ़ स्टेशन से, जो कि एकदम खाली था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अलीगढ़ का स्टेशन इतना खाली नहीं देखा है। वी वर ट्रैवलिंग इन दिस अनुभूति एक्सप्रेस द फर्स्ट टाइम और बहुत ही अच्छी सुविधा थी वहाँ पर। सीट्स वर क्वाइट कंफर्टेबल, जो विंडोज़ थी वो भी काफ़ी अच्छे से सेटअप थी। इट वॉज़ क्वाइट अ कंफर्टेबल जर्नी देयर। लखनऊ हम अराउंड 12:30 बजे स्टेशन पे पहुँचे। वो भी अलीगढ़ की तरह एकदम खाली स्टेशन था। वहाँ पे भी कोई नहीं, इतना ज़्यादा लोग दिख रहे थे। सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम लग रहा था। सब लोगों ने मास्क भी लगाए हुए थे। स्टेशन इट्सेल्फ इज़ क्वाइट अ ब्यूटीफुल वन। बहुत ग्राफिटीज़ लगी हुई हैं वॉल्स पे। वहाँ पे बहुत क्लीन भी था, बहुत कलरफुल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था स्टेशन पे। और भीड़ भी नहीं थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था चलने में। स्टेशन के बाहर निकलने के बाद हमको चारबाग मेट्रो स्टेशन दिखा। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी नियर, जस्ट स्टेशन से निकलते ही है बाहर। हम लोगों के पास सामान काफ़ी था तो इसलिए हम लोगों ने टैक्सी ली अपने होटल के लिए और हम आगे बढ़े वहाँ से। आई रिमेंबर्ड फ्रॉम माई ट्रिप 10 ईयर्स अगो कि लखनऊ काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ग्रीन सिटी था, बट दिस टाइम लखनऊ हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अमेज मी ऑनेस्टली। इतनी वाइड रोड्स हैं, इतना क्लीन था सब कुछ। वी वर रियली हैप्पी जाते में। फिर हम लोग पहुँचे अपने होटल रूम फाइनली। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हम लोगों ने होटल में स्टे किया हो, तो वो क्लीन शीट्स और सब कुछ एकदम क्लीन और ख़ुद से कुछ नहीं करने की फीलिंग ही इतनी अच्छी लग रही थी। वेदर भी काफ़ी अच्छा था। इट वाज स्लाइटली सनी, लेकिन थोड़ा सा चिल भी था वेदर में बिकॉज ऑफ ऑल द रेन्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो होटल में पहुंचते ही हमें इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि बस नहा के हम दोनों खाना खाने बैठ गए। तो देखते हैं कि क्या हमने मंगाया था। तो ये है ब्रोकली एंड वॉलनट सूप विच लुक्स अमेजिंग, एंड दीज आर मफिन्स एंड डेनिश पेस्ट्रीज विच वी आर गोइंग टू ईट विद कॉफी एंड माई ग्रीन टी। सो लेट्स गो। मम्मी ने सुबह पूड़ियाँ दी थी रखकर, तो मैं उसको अभी सूप के साथ खाने वाली हूँ। ये ठंडे बन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद हम अपने होटल से निकलकर बढ़े अपनी पहली डेस्टिनेशन शीरोज़ रेस्टोरेंट की तरफ। शीरोज़ रेस्टोरेंट इज़ बीइंग रन बाय एसिड अटैक सर्वाइवर्स, तो वो मेरी लिस्ट में सबसे पहला था और हमारा होटल भी एकदम पास में था, इसलिए हम सबसे पहले इधर ही आए। ये एक बहुत ही लार्ज एरिया में बना हुआ है, बहुत सारी वहाँ सीट्स थी, तो अगर वेदर अच्छा है तो वहाँ बैठने में आई कैन इमेजिन कि कितना मज़ा आता होगा, स्पेशली शाम के टाइम या रात के समय। तो अभी हम शीरोज़ कैफ़े से निकल रहे हैं। मैंने यहाँ पर ली थी कॉफ़ी और सुनील ने ली थी मसाला चाय। कॉफ़ी ठीक ठाक थी, मैंने सुना मसाला चाय बहुत ही अच्छी थी। तो आई वुड रियली एनकरेज यू गाइस टू कम हियर एंड हैव समथिंग। खाना मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अम्बेडकर पार्क। तो अनफॉर्चुनेटली अम्बेडकर पार्क उस दिन बंद था। इट हैड नॉट येट ओपन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। आफ्टर दैट वी हेडेड टूवर्ड्स जानेश्वर मिश्रा पार्क विच इज़ इन गोमती नगर अगेन। बहुत ही सुंदर पार्क है, बहुत बड़ा बना हुआ है। इसको बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ लेट पॉलिटिशियन जानेश्वर मिश्रा। द पार्क वॉज inaugurated for general public on 5th of August 2014. It is Asia's first largest garden in the center of a city. ये पार्क अराउंड 376 एकर्स के बीच में गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ में बना हुआ है।
काफ़ी अच्छा लग रहा था इतना क्लीन पार्क देखकर, और उसमें काफ़ी सारे लोग साइकिलिंग कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ लग रही थी खेलने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, और बीच में जो पानी था वो बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा था। हमने तकरीबन वहाँ पर 2 से 3 घंटे स्पेंड किए थे, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम वहाँ से निकले थे। ये टाइम काफ़ी इजीली स्पेंड हो गया। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इट्स अ लार्ज स्पेस टू एक्सप्लोर। और रात में तो ये पार्क की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लाइटनिंग का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, धीमा धीमा म्यूज़िक हर जगह बजता रहता है। ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग पार्क लगा मुझे। तो अब इतना सारा घूमने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो हम वहाँ से गए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। पहले बाटी चोखा नाम से एक रेस्टोरेंट है, जो कि कैब से हमको 15 मिनट्स अराउंड लगे थे जानेश्वर मिश्रा पार्क से जाने में। वो भी गोमती नगर के ही दूसरे एरिया में बसा हुआ है। बाटी चोखा एक ऑथेंटिक बनारस का रेस्टोरेंट के नाम से फेमस है। वहाँ बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल पूरी सेटअप उन्होंने दी हुई है। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, और एकदम ऐसा लगता है कि आप किसी बनारस के गांव में या बिहार के गांव में बैठकर खाना खा रहे हैं। इनफैक्ट उनका मेन्यू कार्ड भी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से एक पात्रे पे बना हुआ है, विच वॉज रियली नाइस टू लुक एट। 2 लोगों का अगर आप जाते हैं तो इसमें बिल अराउंड 600 to 700 मिनिमम आएगा आपका, अगर आप भरपेट खाते हैं तो। मैंने वहाँ पर ली थी एक बाटी चोखा स्पेशल थाली, जिसमें 2 बाटी आई थी, दाल चावल और सब्ज़ी आए थे, और बहुत सारा घी साथ में आया था, विच यू कैन सी कि हाउ जेनरसली आई एम स्प्लिटिंग ऑन माई बाटी। इसके बाद हम लोग गए नॉन वेजिटेरियन के खाने के लिए। एक कलिका हट करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर। अगेन द सेफ्टी मेजर्स वर ऑल टेकन केयर ऑफ। खाना कलिका हट का बहुत ही अमेजिंग था। आई वॉज ऑलरेडी फुल इतना बाटी चोखा में इतना सारा खाने के बाद, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो आई स्टिल हैड अ छोटा सा मशरूम का स्टार्टर, एंड सुनील हैड चिकन एंड मटन का समथिंग। लुकिंग एट हिज एक्सप्रेशंस यू कैन इमेजिन कि कितना टेस्टी फूड होगा। उसके बाद हम लोग गए नीलकंठ स्वीट्स में, जो कि अगेन बहुत ही फेमस जगह है चाट पकौड़ी और मिठाई के लिए। हम लोग दोनों बहुत ही फुल थे, तो हमने इतना कुछ खाया नहीं। आई थिंक वी जस्ट हैड 1 लड्डू और समथिंग विच वॉज ओके, तो इतना ओके था। नेक्स्ट रात में हम लोग फिर गए लखनऊ के फेमस मरीन ड्राइव रिवर फ्रंट की तरफ। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी ये कि लखनऊ अथॉरिटीज़ ने ये सारे पार्क्स और एरियाज़ के लिए एक 10 रुपये की टिकट बिठा रखी थी, विच इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू पे टू एंटर दीज एरियाज़। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि हर कोई एवरीडे आके वहाँ नहीं घूम रहा था, नहीं बैठ रहा था, तो दीज एरियाज़ वर क्वाइट क्लीन। और रात को मरीन ड्राइव में लाइटिंग इतनी अच्छी, हवा इतनी अच्छी चल रही है, तो उस पूरे टाइम पे वहाँ घूमने में जो मज़ा आ रहा था ना, इट इज़ जस्ट रियली रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। हम लोग तकरीबन आधा पौन घंटा वहाँ पर रहे, थोड़ा वॉक किया, तो इतना ढेर सारा जो खाया था वो भी पच गया, एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर होटल।